नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। RGHS क्या है? तो RGHS राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 बजट घोषणा के बिंदु संख्या 244 के तहत CGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है। RGHS का लाभार्थी कौन बन सकता है? राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य की सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी, कर्मचारी तथा पेंशनर एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। मैं RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूँ, बन सकती हूँ? तो RGHS का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए RGHS की वेब पोर्टल पर स्वयं के SSO ID लॉगिन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते हैं। स्थिति: जब जन आधार संख्या, जन आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध हो। SSO ID पर लॉगिन करेंगे। RGHS एप्लीकेशन पर क्लिक करें। जन आधार कार्ड संख्या, जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज करें। एम्प्लॉय ID दर्ज करें। परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें। स्वयं घोषणा प्रस्तुत कर सबमिट करें। स्थिति: जब दूसरे प्रकार की है कि हमारे पास में जन आधार संख्या, जन आधार पंजीयन संख्या उपलब्ध नहीं है, तो SSO पर लॉगिन करें। RGHS एप्लीकेशन पर क्लिक करें। पंजीयन नहीं होने पर जन आधार के पेज लिंक पर क्लिक करें। जन आधार का फॉर्म भरकर सबमिट कर जन आधार पंजीयन संख्या प्राप्त करें। जन आधार पंजीयन के बाद RGHS में पंजीयन की प्रक्रिया हेतु स्थिति 1 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाएं। क्या RGHS का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकती हूँ? जी हाँ, RGHS पर पंजीयन स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। RGHS लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो इसके लिए जन आधार और एम्प्लॉय ID या सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए PPO संख्या। RGHS फैमिली का अर्थ क्या है? RGHS फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान एवं माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पद स्थापन के स्थान पर रहते हों, जिनकी मासिक आय ₹6000 या उससे कम हो। नोट: जो पेंशनर RCS पेंशनर्स रूल 1996 के अंतर्गत आते हैं, उन पर उक्त फैमिली लागू नहीं है। जिन पेंशनर्स पर RCS पेंशनर्स रूल्स 1996 लागू होते हैं, उनके लिए RGHS फैमिली का क्या अर्थ है? तो पेंशनर्स के लिए RGHS फैमिली का अर्थ है पेंशनर्स की पति पत्नी, दिव्यांग बेटा और बेटी जो पूर्णतः पेंशनर्स पर आश्रित हो एवं सामान्यतः पेंशनर के साथ रहते हों। RGHS कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर किस प्रकार सही किए जाएं? तो RGHS कार्ड में नाम, जन्म दिनांक एवं कर्मचारी से संबंध आदि से संबंधित सूचना गलत होने पर जन आधार कार्ड में शुद्धिकरण करवाकर सही करवाया जा सकता है। क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू है? जी हाँ, यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। यदि पति पत्नी दोनों की नियुक्ति 1/1/2004 के बाद होने पर क्या RGHS में लाभ दोनों को मिलेगा?
जी हाँ, 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होंगे। कि जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाभ देय है। प्रथम प्रसव से यदि 1 से अधिक जीवित संतानें हैं तो उनको पृथक इकाई माना जाएगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है एवं द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई माना जाएगा। आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है? तो आरजीएचएस योजना अंतःरोगी चिकित्सा, आईपीडी, डे केयर, मातृत्व चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है। लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है? कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों, राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकता है। क्या गैर अनुमोदित चिकित्सालयों में इलाज खर्च के दावे का पुनर्भरण देय है? गैर अनुमोदित चिकित्सालय में आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ बीमारियों के लिए सीजीएचएस पैकेज दरों पर दावों का पुनर्भरण देय है, जिसमें निम्न बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। जो बीमारियां हैं वो सामने दी गई हैं: कोरोनरी आर्टरी सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, हॉडकिन डिजीज, एक्यूटेड रिटेंशन ऑफ यूरिन मोर देन 24 आवर्स। तो ये सभी बीमारियां जो दी गई हैं ऐसी आपातकालीन बीमारियां हैं। इनमें सीजीएचएस की जो पैकेज दरें होती हैं उनके आधार पर पुनर्भरण देय होगा। क्या कोविड-19 के उपचार को योजना के इमरजेंसी क्लोज में शामिल किया गया है? हाँ, योजना के अंतर्गत कोविड-19 के उपचार को शामिल किया गया है। गैर अनुमोदित अस्पताल में भी कोविड-19 का उपचार कराने पर पुनर्भरण देय है। अस्पताल में भर्ती होने पर के उपरांत किस आधार बोर्डिंग अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार है? तो ये वेतन श्रृंखला के हिसाब से है। 36,000 तक की वेतन श्रृंखला वालों को राजकीय अस्पतालों में पात्रता और अधिकृत निजी अस्पतालों में जो पात्रता है वो सामान्य या जनरल वार्ड की होगी। 36,001 से 63,000 रुपये तक कॉटेज या अर्ध निजी वार्ड मिलेगा। 63,001 रुपये और उससे अधिक को राजकीय अस्पतालों में डीलक्स और अधिकृत निजी अस्पतालों में निजी वार्ड देय होगा। मेरे पास जन आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है परंतु आधार कार्ड बना हुआ है, क्या मुझे योजना का लाभ मिल सकता है? जिस लाभार्थी का जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं है उन्हें जन आधार कार्ड बनवाया जाकर ही योजना का लाभ ले सकता है। उक्त जन आधार पंजीयन संख्या के आधार पर आरजीएचएस लाभार्थी बन सकते हैं। क्या जिनके पास भामाशाह कार्ड है उन्हें भी जन आधार कार्ड बनवाना होगा? नहीं, पूर्व में जारी भामाशाह कार्ड के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरित किए गए हैं। जो लाभार्थी नवीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं उन्हें जन आधार कार्ड जारी किया जाता है। ई वॉलेट से प्रतिवर्ष कितने रुपए तक का आहरण किया जा सकता है? तो 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के ई वॉलेट में राशि प्रति परिवार 5 लाख रुपये रखी गई है। गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख प्रति परिवार की सुविधा रखी गई है। यदि इलाज के उपरांत ई वॉलेट में राशि शेष बच जाती है तो क्या अगले वर्ष उपयोग में ली जा सकती है? नहीं, यह राशि 1 वर्ष के लिए ही है। यदि इस राशि शेष रह जाती है तो वह योजना प्रारंभ होने से 1 वर्ष की समाप्ति पर स्वतः ही कालातीत हो जाती है। अगले वर्ष नए सिरे से स्वास्थ्य पर लाभ होगा। लाभार्थी कितनी बार इस योजना के अंतर्गत इलाज करवा सकता है? तो परिवार की वॉलेट में उपलब्ध राशि के शेष रहने तक लाभार्थी परिवार द्वारा इस योजना में आवश्यकता अनुसार कितने भी बार इलाज करवा सकता है। क्या इस योजना के अंतर्गत योजना के प्रारंभ होने के बाद की बीमारियां ही शामिल हैं? नहीं, इस योजना के अंतर्गत
योजना चालू होने से पूर्व की बीमारियों हेतु भी चिकित्सा कवर सम्मिलित है। मेरा बच्चा 6 माह आयु का है और उसका जनाधार कार्ड में नहीं है, क्या उसे योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, योजना के अंतर्गत पात्र परिवार के जनाधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मिलित नहीं होते हुए भी उस परिवार की 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे को योजना के अंतर्गत इलाज देने का प्रावधान रखा गया है। क्या उक्त लाभार्थी परिवार में शामिल नवविवाहिता को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, परंतु इसके लिए नवीन वधू का नाम परिवार के जनाधार कार्ड में तत्काल जुड़वाया जाए। इसके लिए वो अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र अथवा राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जनाधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। मेरे परिवार का जनाधार कार्ड बना हुआ है पर किसी सदस्य का नाम नहीं जुड़े होने पर उसे लाभ मिल पाएगा। ये जनाधार कार्ड में नाम होने पर ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम जनाधार कार्ड में जुड़ने से रह गया है तो उसका नाम भी तत्काल जुड़वाया जाए। RGHS लाभार्थियों की श्रेणी क्या क्या है? तो RGHS लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण वेबसाइट rghs.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। RGHS से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कहाँ संपर्क किया जाए? RGHS से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी टोल फ्री नंबर 1800-180-6268 से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।